नई नई शादी के अपनी भाभी ले आई इतने अच्छे खुशी से, अब वो दूसरे साथ रहना चाहती है। तो सर बहुत दुख हुआ था हम लोग को। सोनम हत्याकांड के बाद प्रयागराज की एक दुल्हन सुर्खियों में है। उस दुल्हन ने सुहागरात पर पति को चाकू दिखाकर धमकी दी, अगर मुझे टच किया तो 35 टुकड़ों में मिलोगे, मैं किसी और की अमानत हूँ। इस धमकी के बाद दूल्हा डर की वजह से हनीमून पर नहीं गया। चाकू दिखाकर धमकियां देने का सिलसिला 3 रातों तक चला। दहशत और बेइज्जती के साए में पति बंद कमरे में घुटता रहा। दुल्हन के ड्रामा के बारे में 3 मई को अपनी मां को बताया। घर में हंगामा शुरू हुआ तो दुल्हन ने साफ साफ कह दिया, मेरा लव अफेयर है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड अमन के पास भेज दो। सर बहुत खुश दिल से शादी किए थे हम लोग, बहुत क्या बताए, बोल ही नहीं जा रहे। हम लोग जब सुने ये बात तो बहुत दुख भया, कैसे बात ये हो गई। हम लोग पूछे क्या हुआ, कैसे बोल, कहाँ का लड़का है, तो बोली कोना का लड़का है, अमन नाम है, उसी के साथ रहेंगे, हम इस घर में नहीं रह पाए। लड़के के साथ बड़ी गलत कर रही थी सर, अगर मार देती तो हम क्या करते सर। सर फंसाने चाकू लेकर हमारे लड़के को मारती थी, लग दिखाती थी, धमकाती थी कि हम हमारे पास आओगे तो हम तुमको मार दूंगी। आखिरकार ये मामला थाने तक पहुंचा, पंचायत भी हुई, लेकिन इस बीच दुल्हन आधी रात को घर की दीवार से कूदकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। अब पति और परिवार वाले थाने के चक्कर काट रहे हैं। 1 बजे छत से मतलब बारजे से वो केबल के सहारे से मतलब वो छत कूद के भाग गए। फिर 112 नंबर डायल किए तो वो बताए कि आप जाइए नजदीकी पुलिस चौकी पे। दरअसल एडीए कॉलोनी में 2 मंजिला मकान में राम आश्रय निषाद का परिवार रहता है। राम आश्रय ने अपने बेटे कप्तान निशान की शादी 29 अप्रैल 2025 को करचना डीहा के रहने वाले लक्ष्मी नारायण निषाद की बेटी सितारा से की थी। 30 अप्रैल को विदाई हुई और दुल्हन घर आ गई। 2 मई को धूमधाम से रिसेप्शन की पार्टी हुई। तब तक पति पत्नी के बीच क्या चलता रहा ये किसी को नहीं पता था। सर 29 अप्रैल को हमारी शादी हुई थी और मैं तो बहुत खुश था सर उस दिन। और रात को जो है जब मैं गया लड़की के पास तो सर वो चाकू ली हुई थी। मैं सोचा ये चाकू क्यों ली है, तो मेरे मन में कुछ ऐसे मैं सोचने लगा कि चलो कॉमन सी बात है, चाकू ली होगी। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे या तुमको मारेंगे, अपने आप को मार देंगे। तो मैं बोला ऐसा क्यों, कह रही है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ और उसका अमन नाम है। मैं बोला अच्छा। सर वो रिश्ते में जो है भतीजा लगता था, हाँ लड़की के वो भतीजा लगता था, वो मौसी लगती थी। मेरे नशब हो रहा है, हाँ फेसबुक में ये सब पता नहीं कि कौन कौन लड़की कितना मर्डर कर दे रहे हैं, उसी के डर हमको भी सता रहा था, कहीं ये हमको मार न दे, इसी के डर बस सर हमको नींद नहीं आती थी। इतना मुश्किल हो रहा था उसके साथ, इतना मतलब जैसे कोई सोच नहीं सकता कि इतना मतलब सर हमारे पास आ ही नहीं रहे थे। हमको इतना बेकार लग रहा था कि मैं क्या बताऊं सर। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ NWST पर। अब दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।